हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह 43 मतलब प्रैक्टिस सेट 43 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रश्न संग्रह स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीजें बता देती हूँ, जो अगर आप समझ जाओगे तो उसके बेस पे हम ये जो आगे का प्रश्न संग्रह है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न संग्रह स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि लघु चाप किसे कहते हैं, दीर्घ चाप किसे कहते हैं और अर्धवृत्त का चाप किसे कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लघु चाप को हम कहेंगे माइनर आर्क और दीर्घ चाप को हम कहेंगे मेजर आर्क और अर्धवृत्त को हम कहेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लघु चाप, दीर्घ चाप मतलब माइनर आर्क, मेजर आर्क ये होता क्या है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल के थ्रू बता देती हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में आपको एक मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है O। इस तरह से आपको यहाँ पे AOB एक एंगल दिख रहा है और ठीक उसके सामने आपको एक पॉइंट दिख रहा है Z। तो आप अगर देखोगे तो ये जो एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने ये जो चाप बन रहा है मतलब ये जो आर्क बन रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, लघु चाप मतलब माइनर आर्क। और ठीक इसके अपोजिट साइड में इस तरह से जो बड़ा एक आर्क बन रहा है मतलब एक बड़ा चाप बन रहा है, उसे हम कहेंगे मेजर आर्क मतलब दीर्घ चाप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि लघु चाप और दीर्घ चाप किसे कहते हैं, मतलब माइनर और मेजर आर्क किसे कहते हैं। अब ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल का मेजरमेंट अगर 80 डिग्री है तो ठीक उसके सामने जो आर्क है, उसका जो ठीक सामने उसका जो चाप है, उसका मेजरमेंट मतलब उसका माप भी कितना होगा, सेम उतना ही होगा, 80 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघु चाप का माप मतलब मेजर ऑफ अ माइनर आर्क। अब यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में आपको एक एंगल दिया गया है, एंगल AOQ, जिसका मेजरमेंट दिया है 70 डिग्री और ठीक उसके सामने आपको एक आर्क दिया है AYQ मतलब जो चाप दिया है AYQ। तो अगर एंगल AOQ का मेजरमेंट 70 डिग्री है तो आर्क मतलब चाप AYQ का माप भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल के ठीक क्या है, सामने है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के बराबर होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने का जो माप होगा वो भी कितना होगा, 70 अंश होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लघु चाप मतलब माइनर आर्क। अब हम देखते हैं मेजर आर्क मतलब दीर्घ चाप। ये ठीक सेम वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे भी ठीक वही डायग्राम आपको दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, दीर्घ चाप का माप मतलब मेजर आर्क हमको निकालना है। तो दीर्घ चाप का माप, एक फॉर्मूला है, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस संगत लघु चाप का माप। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मेजर ऑफ अ मेजर आर्क दैट इज 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क मतलब मेजर ऑफ अ मेजर आर्क हो जाएगा AXQ। अब यहाँ पे जो मेजर आर्क हमारा क्या है, AXQ है, AXQ दैट इज 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अगर होल, अब ये बोलोगे 360 कहाँ से आया, तो 360 मतलब जो हमारा पूरा वृत्त होता है, होल सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये होल सर्कल का मेजरमेंट 360 है मतलब पूरे वृत्त का माप अगर 360 है और जिसमें से हमको लघु चाप का माप यहाँ पे कितना दिया था, 70, मतलब ये वाला जो चाप है उसका 70 दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे में से अगर हम इतना घटाएंगे तो हमको इसका माप मिल जाएगा। मतलब होल सर्कल का जो मेजरमेंट है उसमें से हम अगर ये मेजरमेंट को माइनस करेंगे तो हमको इसका मेजरमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो वही है हमारा फॉर्मूला, 360 डिग्री माइनस यहाँ पे AYQ जो हमने यहाँ पे लिखा था 70, उसी का माप मतलब होल में से हमने ये 70 को माइनस किया
तो हमारा ये वाला जो मेजर आर्क है मतलब दीर्घ चाप है ए एक्स क्यू, उसका मेजरमेंट कितना आ गया 290 डिग्री। समझ में आया सभी को? अब देखते हैं हम लोग अर्धवृत्त का चाप मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है मतलब ये जो वृत्त है, इस वृत्त में आपको एक व्यास दिखाई दे रहा है। व्यास मतलब होता है डायमीटर। ये डायमीटर ए बी है। ये डायमीटर की वजह से ये जो सर्कल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब व्यास की वजह से हमारा ये जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक चाप हमारा आ रहा है ए एक्स बी, तो ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाफ सर्कल बना रहा है, मतलब ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का चाप। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है ए वाई बी, मतलब मेजरमेंट आर्क ए वाई बी, मेजरमेंट चाप ए वाई बी, ये हो गया हमारा दूसरा चाप। समझ में आया सभी को? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न संग्रह 43। तो प्रश्न संग्रह 43 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, यदि चाप ए एक्स बी तथा चाप ए वाई बी परस्पर संगत चाप हो और मेजरमेंट चाप ए एक्स बी का माप दिया है 120 अंश, तो मेजरमेंट चाप ए वाई बी का माप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें एक आर्क का मेजरमेंट दिया हुआ है और दूसरे आर्क का मेजरमेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हम समझ लेते हैं एक सिंपल से डायग्राम से। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल का हो गया मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ये हो गया आपको एक एंगल। अगर ये एंगल नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो ये एंगल हमने बना दिया, जिसमें से एक आर्क हो गया हमारा ए एक्स बी और दूसरा आर्क हो गया हमारा ए वाई बी। अभी ये जो हमको क्वेश्चन में ए एक्स बी आर्क ए एक्स बी का माप हमें कितना दिया है 120 डिग्री हमको दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है मेजर आर्क ए वाई बी। ए वाई बी का हमको क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। मतलब लघु चाप का माप हमको दिया गया है, हमको दीर्घ चाप का माप हमको ज्ञात करना है। तो दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो दीर्घ चाप का माप का सूत्र क्या होता है, तो दीर्घ चाप का माप का सूत्र क्या होता है, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस लघु चाप का माप, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मेजर ऑफ अ मेजर आर्क दैट इज 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 360 मतलब 360 डिग्री माइनस लघु चाप का माप। तो लघु चाप का माप हमको कितना दिया 120 अंश, मतलब माइनर आर्क हमारा कितना 120। तो 120 को 360 में से माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, तो माइनस करके हमारा कितना आ गया 240 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240 डिग्री। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये रहा हमारा 240 डिग्री। तो मेजरमेंट, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे मेजरमेंट चाप ए वाई बी बराबर 240 अंश, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मेजरमेंट आर्क ए वाई बी इक्वल टू 240 डिग्री। समझ में आया सभी को? इस तरह से हमें ये फॉर्मूला लगाकर ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति के ओ केंद्र वाले वृत्त में, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया गया, आकृति दी गई है वृत्त की, वृत्त के कुछ वृत्तखंड दिखाए गए हैं। उनमें से वृत्त के लघु चाप, दीर्घ चाप तथा अर्धवृत्त के नाम लिखो। मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सम आर्क आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर ओ। ये आपको सर्कल में सेंटर ओ के थ्रू आपको कुछ आर्क दिखाई दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड द सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम दी अमंग देम। तो हमें ये डायग्राम में से माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क हमें ढूंढना है। मतलब लघु चाप, दीर्घ चाप और अर्धवृत्त चाप का माप हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमको ये डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के बीच में मतलब सेंटर में हमको दिया गया है पॉइंट ओ, मतलब मध्य बिंदु ओ,
और इस तरह से हमें व्यास दिया गया है क्यू आर, मतलब डायमीटर है हमारा क्यू आर, और हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमारा लघु चाप मतलब माइनर आर्क हम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो सबसे पहला माइनर आर्क होगा मतलब जो लघु चाप होगा वो होगा, हम लोग एक एक करके निकालेंगे यहाँ से। सबसे पहले होगा पी एक्स क्यू, मतलब ये वाला जो हमारा चाप है, मतलब ये वाला जो हमारा आर्क है उसे हम लिख लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, मेजरमेंट चाप पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, मेजरमेंट आर्क पी एक्स क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आर्क। दूसरा आर्क हमारा होगा पी आर। सबसे पहले हम ये आधे से लेके आधे को करेंगे, फिर उसके बाद में पूरे का करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा चाप हो जाएगा मेजरमेंट चाप, कौन सा, ये पी आर, ये वाला पी आर, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मेजरमेंट आर्क पी आर। हो गया। अभी हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा दूसरा आर्क। तीसरा हो जाएगा हमारा आर वाई। ठीक है, तो उसे हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट चाप आर वाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिख देंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मेजरमेंट आर्क आर वाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा हो गया आर वाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, वाई क्यू लिखो या फिर क्यू वाई लिखो, एक ही बात होती है। मेजरमेंट चाप वाई क्यू, मेजरमेंट आर्क वाई क्यू। ठीक है, वाई क्यू भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्यू एक्स। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब क्यू एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट चाप क्यू एक्स, मेजरमेंट आर्क क्यू एक्स। क्यू एक्स भी हो गया, तो हमारा मेजरमेंट आर क्यू एक्स हो गया। अब क्यू एक्स होने के बाद क्या आएगा, एक्स पी, तो अभी लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट चाप एक्स पी, मेजरमेंट आर्क एक्स पी। समझ में आया सभी को। तो ये हमारा लघु चाप हुआ है, मतलब अभी तक लघु चाप की हमने इतने जोड़ियां बना ली है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड दीर्घ चाप। दीर्घ चाप को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में मेजर आर्क। ठीक है, अब हम इसी डायग्राम में मेजर आर्क देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट हमारा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मेजर आर्क। तो अभी हम मेजर आर्क, तो आप सबको पता है जो भी बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर आर्क होगा, मतलब दीर्घ चाप होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पी से। तो सबसे पहले देखेंगे पी, और इस तरह से आएंगे क्यू, और यहाँ पे सॉरी पी वाई क्यू, मतलब ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा आपका ये पी वाई क्यू। इस तरह से देखिए ये आपको एक बड़ा मतलब मेजर आर्क बन रहा है। तो हमारा पहला जो चाप होगा वो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट चाप पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मेजरमेंट आर्क पी वाई क्यू। ठीक है, अब सेकंड, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया। अब सेकंड वाला हो जाएगा पी क्यू आर। अब हम इस साइड से गए थे, अब हम इस साइड से जाएंगे, मतलब पी क्यू आर, इस साइड से जाएंगे। पहले इस साइड से गए थे, अब इस साइड से जाएंगे। तो इस साइड से बड़ा वाला हिस्सा क्या होगा हमारा, पी क्यू आर। तो हमारा सेकंड चाप बनेगा मेजरमेंट चाप पी क्यू, हो गया। तो अब हमें तीसरा, अभी हमने पी से स्टार्ट किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे आर से। तो हमारा क्या होगा, आर, अभी इस साइड से फिर यहां से जाएंगे, आर क्यू वाई, इस तरह से आर क्यू वाई। ठीक है, मतलब ये वाला बड़ा हिस्सा, तो ये आ जाएगा हमारा मेजरमेंट चाप आर क्यू वाई, आर क्यू
वाई, मेजरमेंट आर्क आर क्यू वाई। ठीक है, अब उसके बाद अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स से, एक्स क्यू पी, मतलब यहां से हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्ट कहीं से भी करो लेकिन आपको बड़ा वाला एक आर्क चाहिए इस तरह से, मतलब एक्स क्यू पी। ठीक है, तो मेजरमेंट चाप एक्स क्यू पी, मेजरमेंट आर्क एक्स क्यू पी, ये हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यू से, क्यू आर एक्स। ठीक है, मतलब यहां से क्यू आर एक्स, याद रखना कहीं से भी स्टार्ट करो लेकिन आपका एक बड़ा हिस्सा कवर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट एंगल हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वो क्या है, मेजरमेंट चाप क्यू आर एक्स, मेजरमेंट आर्क क्यू आर एक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप स्टार्ट कहीं से भी करो लेकिन आपको क्या करना है, एक मेजर पोर्शन निकालना है, मतलब एक बड़ा चाप ही हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घ चाप। अब हम लोग क्या देखेंगे, अर्धवृत्त चाप, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त चाप, अर्धवृत्त चाप मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको न्यू बना के दिखाई, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाती तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाच पाच हो गया है, इसीलिए मैंने आपको एक नया सा डायग्राम, वही डायग्राम नए तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अर्धवृत्त चाप आप हम यहाँ पे देखेंगे। अर्धवृत्त नाम से ही पता चलता है आपको, आधा वृत्त, मतलब ये जो व्यास की वजह से वृत्त दो भाग में डिवाइड हुआ है, मतलब डायमीटर की वजह से हमारा जो सर्कल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये दो पार्ट की वजह से हमें कहाँ कितने आर्क मिलेंगे, दो आर्क मिलेंगे। तो ये पहला हम ये वाला पोर्शन देखेंगे, इस पोर्शन को आप भूल जाओ, पहले हम ये ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे। अर्धवृत्त चाप मतलब जो हमारा हाफ सर्कल है हम उसे देखेंगे। तो हाफ सर्कल में हमारा जो पहला चाप मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू पी आर, मतलब मेजरमेंट चाप क्यू पी आर, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मेजरमेंट आर्क क्यू पी आर, ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम ये वाला हाफ सर्कल कवर करेंगे। तो ये वाले हाफ सर्कल में हमारा कौन कौन सा पॉइंट होगा, क्यू वाई आर, मतलब ये वाला पोर्शन। तो लिखेंगे हम यहाँ पे मेजरमेंट चाप क्यू वाई आर, क्यू वाई आर, इंग्लिश में मेजरमेंट आर्क क्यू वाई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, लघु चाप भी हमने निकाल लिया, दीर्घ चाप भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, और अर्धवृत्त चाप मतलब माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो हमारे ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। समझ में आया सभी को? आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से आपको ये सम्स क्या है सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है, संलग्न आकृति के ओ केंद्र वाले वृत्त में लघु चाप पी एक्स क्यू का माप 110 अंश है, तो दीर्घ चाप पी वाई क्यू का माप ज्ञात करो। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क पी वाई क्यू। तो हमको यहाँ पे एक डायग्राम, मैं आपको इन शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाओगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि ओ केंद्र वाले, मतलब एक सेंटर में हमको पॉइंट लेना है जिसका नाम देना है ओ, और वहां से अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। मैं कहीं पे भी एक पॉइंट दे दूंगी, यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे मुझे वाई देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी एक्स क्यू मतलब ये वाले पोर्शन का हमको 110 डिग्री हमको दिया है, मतलब 110 अंश हमें इसका माप दिया गया है। और हमें क्या बोला है, पी वाई क्यू, मतलब पी वाई क्यू, इसका मतलब ये जो मेजर है, मेजर वाले का हमको क्या करना है, माप हमको फाइंड आउट करना है।
तो दीर्घ चाप का माप हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दीर्घ चाप का मतलब मेजर आर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, तो मेजर ऑफ मेजर आर्क दैट इज 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो हमें यहाँ पे माइनर आर्क की जो वैल्यू दी है 110 इसकी वैल्यू दी है, तो हम लोग लिखेंगे 360 डिग्री माइनस करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क वैल्यू दैट इज 110। 360 डिग्री माइनस 110 दैट इज 250 डिग्री। सो मेजर ऑफ मेजर आर्क दैट इज 250 डिग्री, मतलब हमारा जो दीर्घ चाप का माप आ जाएगा, मतलब PYQ, इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 250 डिग्री। समझ में आया सभी को? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो आपको इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।